हेलो गाइस, आपका स्वागत है बेवफा एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप एनसीएल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एनसीएल की वैकेंसी के पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं, एचएम ऑपरेटर चाहे टीआई चाहे डिप्लोमा किसी भी ट्रेड से आप कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए कि मैं आ गया हूं। दोस्तों, ये सीरीज़ बहुत ही लंबे समय से चला रहा था, बीच में कुछ दोस्तों पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से वीडियोस नहीं आ रही थी। अब दोस्तों रेगुलर वीडियोस आएंगी। और ऐसे दोस्तों आज की वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चंस को मैं उठाया हूं, जिसमें सबको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपको एनसीएल की परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो दोस्तों आप लोग पूरी अंत तक वीडियोस को देखते रहिए और ध्यान से इसे पढ़ते भी रहिए और जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। तो दोस्तों मैं ऐसे में अब पहले आंसर भी सब कुछ ट्रिक कर दिया हूँ, तो देख सकते लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया था। जो सती प्रथा प्रतिबंध था उसने लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ है। तो किसके प्रयास से हुआ था? राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। कोई तीसरा सवाल है दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने की थी। देखते हैं सब पे ट्रिक लगा है ऑलरेडी। दोस्तों बहुत जल्द ही मैं ऐसे भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा जिसमें आपको कोई आंसर नहीं रहेगा, उस पर केवल अभी दोस्तों में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड ही क्वेश्चन समझिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़। तो चौथा क्वेश्चन है, पूछा गया है टीपू सुल्तान की राजसी झंडे में किसकी तस्वीर होती थी। किसकी तस्वीर होती थी? शेर की तस्वीर होती थी। यानी कि ध्यान दीजिएगा, शेर की तस्वीर होती थी टीपू सुल्तान की राजस्वी झंडे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न से वायसराय में किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे। किसके वायसराय में किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग के नाम। किसके? लॉर्ड कैनिंग के। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह किसके मिस्र से संबंधित थे। किसके थे? शुक्रचकिया। किसके? शुक्रचकिया। तो किसके थे? शुक्रचकिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? आलमगीर द्वितीय। कौन था? आलमगीर द्वितीय था। तो ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में नवाब के बीच जब प्लासी युद्ध हुआ था, कौन था? उससे मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय। ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरुआत की थी। लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत जगह पूछा गया है ये। उन ब्रिटिश सरकार का कौन सा गवर्नर था जिसने डाक टिकट की शुरुआत की थी? ये लॉर्ड डलहौजी था। बहुत क्वेश्चन लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। कहीं भी लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग रिपीट करके रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठगी प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है। कौन जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अवध के स्वतंत्र राज्य का स्थापना कौन था। अवध के स्वतंत्र राज्य का स्थापना कौन था? स्थापक था सैयद खां बुरहान उल मुल्ला था। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था। जेम्स आर्गस्टन हिक्की ने किया था। जेम्स आर्गस्टन हिक्की ने किया गया था। देखिए ये पूछा जाता है भारत का पहला समाचार पत्र कहाँ प्रकाशित किया गया था, ये भी पूछा जाता है, और समाचार पत्र का पहला नाम पूछा जाता है, बहुत कुछ पूछा जाता है। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं, तो जरूर याद करके आप लोग रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उप दीवान नियुक्त किया था। किसे किया था? राजा सिताब राय को। राजा सिताब राय को उप दीवान
नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था। कोहिनूर हीरा का लोग सभी लोग जानते हैं, सुप्रसिद्ध बहुत ही फेमस ही है ये हीरा, बहुत ही कीमती होता है। कोहिनूर हीरा जो होता है ये है शाह शुजा से प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हैदर अली को पोर्टनोवा की युद्ध में किसने ब्रिटिश जनरल को हराया था। किसने हराया था? सर आर्यकूट ने हराया था। किसने हराया था? सर आर्यकूट ने हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी था। कौन था स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी था। ये देखिए, ये ध्यान दीजिएगा। अब बी आर अम्बेडकर के बारे में सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानते हैं, डॉक्टर राजा कृष्ण के बारे में भी सभी लोग जानते हैं। सभी लोग किसी न किसी के प्रथम रहे हैं, तो इसको ध्यान नोटिस कीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया था? तो कब घोषित किया गया था? 1858 में। कब घोषित किया गया था? 1858 में इसे घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? सबसे बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, रेल यात्रा किसने प्रारंभ की थी? रेलवे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सी कंपनी ने की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने किया था। कौन किया था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने इसे किया गया था। इसे जरूर नोटिस कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेलवे का जनक किससे माना जाता है? किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक माना जाता है। बताया ना, लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसे तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि डाकघर टिकट वाला वगैरह सब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, इससे जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? कब मारे गए थे? 1799 में मारे गए थे। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में 1799 ईस्वी में मारे गए थे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों हम लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। याद रखिएगा, बहुत सारी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ध्यान दीजिएगा, गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के अंतिम गुरु। दोस्तों ये थी टॉप 20 क्वेश्चन, जो आप उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो बताइएगा कमेंट्स करके आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह रोज़ाना आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों अभी की वीडियो में बस इतना ही।